रुक करते इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें, मानहानि मामले में वह कुछ देर बाद ही बेंगलोर के लिए रवाना हो गए, जहां उनको जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में दायर मानहानि के मुकदमे में आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। रायबरेली व वायनाड से विजयी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पहली बार हमने यह नोट किया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2 और 4 बार कहा है कि शेयर बाजार तेजी से बढ़ने जा रहा है। उनके मैसेज को वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने भी आगे बढ़ाया। साथ ही कहा कि अमित शाह कहते हैं कि 4 जून से पहले शेयर खरीदेंगे। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा और 28 मई को फिर से दोहराया। 3 जून को शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को शेयर बाजार नीचे चला जाता है। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रानौत को सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस मामले में कंगना ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने बताया है कि दिल्ली जाते वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मारा। आरोपी का भी बयान सामने आया जिसमें उसने कंगना के एक बयान का जिक्र किया है। इसे ही थप्पड़ मारने की वजह भी बताया गया है। वहीं भाजपा नेता कंगना रानौत ने कहा, मुझे मीडिया और मेरे शुभचिंतकों से बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे। सबसे पहले मैं सुरक्षित हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज जो घटना हुई वह सुरक्षा जांच के दौरान हुई। जैसे ही मैं सुरक्षा जांच के बाहर आई, दूसरे कैबिन में बैठी महिला जो सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मचारी थी, मेरे चेहरे पर मारा और मुझे गालियां देने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि वह किसानों के विरोध का समर्थन करती है। मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मुझे पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद की बहुत चिंता है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया
और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 4:2 के बहुमत से पॉलिसी रेपो रेट दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। फलस्वरूप स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 6.25% पर बनी हुई है और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। I would now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बयान दिया और कहा कि जम्मू और कश्मीर का चुनाव लंबित है। जब हम 12 मार्च को वहां गए थे तभी हमने संकेत दे दिया था कि हम सही समय पर यह करेंगे। हम जल्दी से जल्दी वहां लोगों को अपनी सरकार बनाने और अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि चुनने का मौका देंगे। अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है। उसको से दूर रहते हैं, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए। नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है। सरकारें एक जगह से दूसरी जगह बदलती चली जाती हैं पूरे राज्यों में, बहुत सारों में। तो उसका शायद मुहूर्त जब जन्म हुआ था ऐसा था कि उसको गाली खानी है, लेकिन वो बहुत भरोसेमंद चीज है। वो हर प्रकार से तटस्थ हो चुकी है और वो अपना काम करती रहती है। कश्मीर का चुनाव ड्यू है, हम कह चुके हैं पहले ही कि इतना उत्साह जम्मू कश्मीर में। और जब 12 मार्च को हम वहाँ गए थे, उसी दिन मैंने हिंट दिया था कि हम एप्रोप्रिएट समय पे करेंगे और हम ये चाहते थे कि पहले हम एक बढ़िया सा ये चुनाव करा लें, लोगों को बाहर निकाल लें। लोग जब बाहर निकल गए, उन्होंने एक लाइन देखी, अब वहाँ की कैसी कैसी लाइनें थी। अब वो जब हो गया तो अब हम जल्दी से जल्दी वहाँ उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने का, अपने हिसाब से अपनी पसंद चुनने का, अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में उनकी यानी कि इंडिया गठबंधन जो कि 7 में से 0 सीटें लाई है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आप के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। ये केवल मतलब की दोस्ती थी। अब दिल्ली में भी वे एक दूसरे को गालियां देंगे। यही इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है। गोपाल राय ने कहा है जब दिल्ली में उनकी 7 में से 0 सीट्स आई है इंडी अलायंस की, कि अब इंडी अलायंस नहीं रहेगा। मतलब विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। वैसे भी ये मतलब का ही गठबंधन था। दिल्ली में दोस्ती कर रहे थे, पंजाब में कुश्ती कर रहे थे और चंडीगढ़ में मस्ती कर रहे थे। इट वॉज अ फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, और फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जैसे ही बेनिफिट खत्म तो फ्रेंडशिप खत्म। और इसीलिए अब ये जो कुछ दिनों पहले निकाह फरमाया था 3 तलाक में तब्दील हो गया। अब देखिए कांग्रेस पार्टी फिर से, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहती है कि ये उग्रवादियों के साथ है, अब दिल्ली में भी जो एक दूसरे के तारीफों के पुल बांध रहे थे वो एक दूसरे को गालियां देंगे। यही इंडी अलायंस का चरित्र है। अब तो केवल यहां पर 3 तलाक हुआ है, आगे आगे देखिए एक के बाद एक उनके 3 तलाक।
दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बैठक हुई है जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा हुई। सभी जगह से जो रिपोर्ट आई है कि पूरे देश के चुनाव परिणाम को लेकर लोगों में एक उम्मीद बढ़ी है। हमने तय किया है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आज निर्णय हुआ है कि सभी विधायक अपनी विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। 13 जून को सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली दिल्ली के सभी विधायकों और शीर्ष नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें हमने जो चुनाव लड़ा उसको लेकर के हमने चर्चा की है और सभी जगह से जो रिपोर्ट आई है कि पूरे देश के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर के लोगों में एक उम्मीद बंधी है कि दिल्ली के अधिकारों को जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार हमले बोल रही थी, जिस तरह से चुनी हुई सरकार के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने पलट दिया, दिल्ली के लोगों का अधिकार छीन लिया, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया। सभी लोगों को ये भरोसा दिख रहा है कि जनता का जो जनादेश है उसमें केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और दिल्ली के अधिकारों का जो हड़प नीति है उसे बदलेगी। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जो निराशा उभरी थी पूरे पार्टी के अंदर, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी विधायकों ने एकजुट होकर के जिस तरह से मुकाबला किया, चुनाव मजबूती के साथ लड़ा। अभी हमने ये तय किया है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं तो हमारा संघर्ष अभी जारी रहेगा। एक फैसला हमने जो अहम किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव की वजह से दिल्ली में भी और पूरे देश में आचार संहिता लागू थी, उसकी वजह से पिछले 2 महीने से दिल्ली में डेवलपमेंट काम ठप थे। आज ये निर्णय हुआ है कि सभी विधायक सैटरडे और संडे में अपने अपने विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जितने विकास कार्य हैं उनको जो है तेज किया जाएगा। सभी विधायक जनता के बीच में रहेंगे और तेजी के साथ विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। 13 जून को पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का बैठक करने का आज विधायकों के साथ निर्णय हुआ है। तो जैसे आज हमने विधायकों के साथ बैठक की है, परसों सभी पार्षदों की मीटिंग हम कर रहे हैं और 13 जून को प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और पूरी दिल्ली मिलकर के जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग पर एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा देवी ने कहा, बिहार को इसका दर्जा मिलना चाहिए। इसके समर्थन में सभी लोग रहेंगे। हम लोग बिहार की भलाई चाहेंगे क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ जो बैठक होगा इसके बाद हम लोग संसदीय दल के बैठक में जाएंगे। एजेंडा क्या है बैठक का? अभी जा रहे हैं अंदर, तो मैं बाहर आऊंगी तो मैं बता दूंगी जी क्या एजेंडा है, किस पर हम लोग बात बैठक की। सरकार से कोई मांग भी है विशेष? सरकार से कोई मांग नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सब कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। जो उनका डिमांड होगा वो सब हम सब कौन से पोर्टफोलियो के ऊपर एलजेपी अपना दावा ठोकेगी? अभी तो हम संसदीय दल के बैठक के बाद आपको बताएंगे। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बार बार मांग की जा रही है, क्या आप लोग हैं समर्थन में बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले? बिहार में मिले इसके समर्थन में तो सभी लोग रहेगा। बिहार की भलाई तो हम लोग चाहेंगे क्योंकि और शिवसेना संजय राउत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि आज टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बहुत से मुद्दों पर बात हुई। कल हम दिल्ली में भी मिले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आ सकते थे, इसलिए अभिषेक बनर्जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनसे बात की है। नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा अल्पमत में है, उन्हें बहुमत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वे खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा के लिए ममता बनर्जी ने अपना प्रतिनिधिमंडल यहां भेजा था।
तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन मुंबई में आकर, मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी चीफ, उनसे एक लंबी बातचीत हुई। बहुत से मुद्दे थे। कल हम दिल्ली में भी मिले हैं, लेकिन कल उद्धव जी दिल्ली में नहीं आ सके। आपके नेता ने भी, सभी नेताओं ने आज उद्धव जी से फोन पर बात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात की। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। बहुत सी बातें ऐसी सरकार में आती है जो देश के लिए खतरा पैदा करता है। तो ऐसे में देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में हम 11 सीटें जीत कर आए हैं। हमारे प्रत्याशियों के चयन और हमारी मेहनत का परिणाम था कि हम बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर प्यार मिला है। मैं जनता का कायल हूं। भाजपा को चिंतन करना चाहिए। इस चुनाव का संदेश भाजपा और एनडीए के खिलाफ है। पिछली बार हम लोग 0 जीते थे। ये जो 11 सीटें हम जीते हैं, बीजेपी हारी है। ये मुझे लगता है कि जनता ने, लोगों ने, हम लोगों का जो प्रत्याशियों का चयन था, हम लोगों का कैंपेन था और जो प्रचार राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी ने किया पूरे प्रदेश में, हम सबका सामूहिक नेतृत्व और हमारी मिलजुल की जो मेहनत हमने की, उसका परिणाम था कि इन राज्यों में हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाए। जिन राज्यों में हमारा संख्या कम है, वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत संभावना है आगे काम करने की। लेकिन इस चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस और गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मिला है। उसके लिए मैं जनता का कायल हूं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस का, जिन्होंने झंडा उठाए रखा। तमाम बाधाओं के बावजूद, दबाव आया, प्रलोभन आया, डराया धमकाया गया प्रशासन, पुलिस के माध्यम, उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार परिणाम हमारा आया। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर नहीं पाए हैं। अवैध बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कहा फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और यह साधारण उपलब्धि नहीं है, पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। 3री बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने 3री बार दोनों लोकसभा की सीटें जीती हैं। भाजपा यहां 2 सीटों पर ही लड़ी थी और दोनों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में एनडीए ने 300 का करीब करीब आंकड़ा टच किया है। लगातार 3री बार देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधान सेवक के तौर पर संभालने जा रहे हैं। यह हम सब के लिए खुशी की बात है
कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत मोदी साहब के साथ खड़ा है। मोदी साहब की जीत देशवासियों की जीत है और मोदी साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है, पूरा विश्व आज झुककर भारत को सलूट करता है, ये सारा का सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। प्रचंड बहुमत के साथ देश में लोग एक तरफ जहां गर्मी के प्रकोप से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग पानी की कमी के कारण बेहाल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहरा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो पानी की बर्बादी ना करें। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बताया गया कि पानी की कमी की स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक इलाकों में केवल एक टाइम पानी आएगा। राजधानी में जल संकट के बीच संजय कैंप क्षेत्र और मयूर विहार के चिल्ला गांव के लोग पानी के टैंकर बढ़ाकर अपनी पानी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की कमी से उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब तो खाना पकाना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में इन दिनों पानी आने की कोई समय सारणी नहीं है। वह सुबह 6 बजे से पानी के लिए कतार में लोग लगे हुए नजर आते हैं। और जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी के अग्निवीर योजना पर दिए गए बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जब गठबंधन की सरकार है तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग पार्टी अपने मुद्दे रखेंगी। अगर किसी पार्टी ने ऐसी बात रखी है, निश्चित रूप से सब इस पर विचार करेंगे। अगर केसी त्यागी ने अपनी पार्टी की ओर से बात रखी है तो उसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है। लोग अपनी बातें रखेंगे। रखेगी, लेकिन कुल मिलाजुलाकर सब पार्टियों की सहमति से जो चीजें तय होती है उसके आधार पर गठबंधन चलता है, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। देखिए, अगर किसी पार्टी ने ऐसी बात रखी है तो निश्चित रूप से उस पर विचार सभी लोग मिलकर करेंगे। इसमें कहाँ कोई बात रखने में कहाँ कोई दिक्कत है। अगर केसी त्यागी जी ने अपनी पार्टी की ओर से कोई बात रख दी है तो कुछ भी अस्वाभाविक इसमें कहाँ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इसके लिए हम जनता के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। 11 में से 10 सीटें हमने जीती हैं। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था, जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे। त्रिशूल लोकसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने कहा कि जीत से ज्यादा यह एक जिम्मेदारी है। मुझे 5 साल के लिए लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं त्रिशूल के जरिए केरल को देखने जा रहा हूँ। I've been placed properly to serve the people to the max through 5 years. I think the responsibility of this charge is so very huge. I'm going to look after Kerala through Trichy. फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।